हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। देखिए, आज हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी भी नंबर या कोई फंक्शन का जो रेक्टेंगल टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको हम मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने m क्रॉस n लिख रखा है। मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे उनके जो नंबर होंगे उनको हम m कह देंगे। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम को हम n कह देंगे, यानी कि कितने उसमें कॉलम्स होंगे। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कह देते हैं। और देखिए, इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। A इक्वल टू ए आई जे एंड ब्रैकेट लगा के बाहर m क्रॉस n। ठीक है। m क्रॉस n का मतलब ये m क्रॉस n ऑर्डर का है। अब जहां ए आई जे क्या है, देखिए, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विच इज प्लेस्ड एट ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि वो एलिमेंट i रो में है एंड jth कॉलम में है। सपोज मान लीजिए मैंने i की वैल्यू यहाँ 2 ले ली और j की वैल्यू भी 2 ले ली। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या आएगा? a2 2। तो a2 2 देखिए कहाँ पर है, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं मैट्रिक्स का। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें रो 2 है एंड कॉलम भी 2 है। देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, अब होता क्या है कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जब किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। देखिए, यहाँ पे इसमें एक ही कॉलम है, इसीलिए हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर इक्वल टू 3 इंटू 1। तो यहाँ रो कितने हैं? 3 एंड कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। नंबर ऑफ रोज 1 होंगे तो उसको हम कह देंगे रो मैट्रिक्स। अब इसका फिर से ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर इक्वल टू 1 इंटू 3। तो यहाँ पे रो कितने हैं? 1, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, 3rd नंबर पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब क्या होगा? किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? m इक्वल टू 3, n इक्वल टू भी 3 है, यानी ये दोनों इक्वल है। तो इसको हम कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर इक्वल टू 3 इंटू 3 हो गया। देखिए, 4th नंबर पे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखिए, इसका डायगोनल क्या है? ये हो गया। ठीक है। तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गए। तो ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जब 0 होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी इसमें रो कितने हैं? 3 एंड कॉलम भी 3। देखिए, इसकी शर्त क्या है डायगोनल मैट्रिक्स होने की कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह हम स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए, यहाँ पे इसका भी डायगोनल देख लीजिए। ये
3 3 3 है, ठीक है। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स है, ओनली इसमें देखिए शर्त क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर इक्वल टू 3 इंटू 3 हो गया। क्लियर? देखिए इसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। देखिए डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 है, एंड रेस्ट आर ऑल 0, और बाकी जो एलिमेंट है वो 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम कह देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी इसमें रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है। लास्ट नंबर पे आ जाता है जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। जब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उसको हम कह देंगे जीरो मैट्रिक्स।